आ गया, बहुत भारी त्याला माहिती आहे सर मीडिया बघायला आपले चान्स आहे चमकने का मगर पैसे हां मीडिया इधर आ गया जब तक उन्हें कुछ नहीं बोली मीडिया आ गई कुछ माइक हाथ में लेके हल्ला बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये नारा तो उल्टा ही नजर आ रहा है। तो इस बारे में हमें जनता को और इस बारे में गवर्नमेंट को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें हिजाब में रहकर कलेक्टर बनना है, हमें हिजाब में रहकर डॉक्टर बनना है। हमें ये हिजाब हमारे अभी से नहीं, हमारी नस्ल दर नस्ल से आया है। मेरे अजीज़ माँ और बहनों, इस हिजाब के ज़रिए हम कहीं तक भी जा सकते हैं। मतलब इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाने के लिए जो हमारे जो लेडी है नॉन मुस्लिम लेडी, उन्होंने भी हिजाब पहन कर आई है। इसका मतलब ये जो कि एक पुलिस ऑफिसर है उन्होंने हिजाब पहन कर ही आए। अब देखिए, अब ये जो कोरोना चल रहा था इसमें तमाम मर्द औरत बच्चों तमाम पर ये क्या बोले तो मास्क लगाना ज़रूरी था। ये क्यों था? क्योंकि हमें बीमारी से बचना है। और इसका मतलब यही नहीं है सिर्फ बीमारी से बचने के लिए हम मास्क का हिजाब करें, बल्कि अपने तमाम जिस्म को बद नज़रों से बचाने के लिए हम ये बुरखे का हिजाब का इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारा पैदाइशी हक़ है। इसका मुस्लिम माशरे में आज से 1400 साल पहले कुरान हकीम के ज़रिए तमाम अम्बिया के ज़रिए हमने बताया गया है, और ये हमारा पैदाइशी राइट है। जितना हम लोग जितना हिजाब में ख़ुद को महफूज समझती है, इतना हम किसी और चीज़ में महफूज नहीं समझती। और ये बात हमें किसी को हमें ये बात समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ इसलिए कि ये हमारा मुल्क जो है जमहूरी मुल्क है, इसमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ भी कहें, हम कुछ भी पहने, हमें बोलने वाले होते कौन है? जिस तरह देखिए आप गंदी चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए जो अच्छी चीज़ें होती है उसे गंदा होने के लिए, उसे मक्खियों से बचाने के लिए उसे कोई कपड़ा डालकर या कोई बर्तन डालकर रखा जाता है। उस तरह हिजाब है, जिस तरह मतलब अपने आराइश ज़ेबाइश को छुपाने के लिए ये हिजाब होता है, ताकि गलत नज़र इस हिजाब पहनने वाले पर ना लगे। और ये हमारा पैदाइशी है। आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद में हमें ज़िंदगी गुजारने के वो तमाम तरीक़े अल्लाह ने बताए हैं, और आज हम इस पर अमल करते हैं। ये हिजाब हमारा पैदाइशी हक़ है। वी वांट हिजाब। मेरा नाम सादिया यास्मीन है और मैं बीएससी एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हूँ। मेरा एजुकेशन सारा बीएससी एग्रीकल्चर में हो। इस दौरान मुझे आज तक कभी इस मामले में ये पेश नहीं आया कि आप हिजाब नहीं पहन सकती या हिजाब को लेकर कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन आज आने वाले वक्त में अगर ऐसा होता है तो मेरी जैसे कि हमारा हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी मुल्क है और हमें पूरी राइट है कि हमें एजुकेशन हासिल करना है और एजुकेशन विद हिजाब हासिल करना है। क्योंकि मैं बाबा अम्बेडकर साहब, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसमें इस राइट का भी इंक्लूड है कि इक्वालिटी
बिफोर द लॉ, यानी कि हर इंसान को, हर शहरी को पूरा हक है कि वो अपने हिजाब के साथ एजुकेशन हासिल कर सकता है। किसी की थाली में झांकने का किसी को कोई हक नहीं, ना ही किसी के लिबास के मुताबिक किसी को बोलने का हक है। तो हिजाब हमारा पूरा हक है और हिजाब हमारी आइडेंटिटी है। तो आई ऑल्सो वॉन्ट राइट ऑफ एजुकेशन, आई ऑल्सो वॉन्ट द राइट ऑफ हिजाब। सो थैंक यू। हमारा नाम परवीन तामुली है। हम हिजाब के लिए कह रहे हैं क्योंकि जो शाहनवाज हुसैन जो अल्पसंख्यक के मंत्री, उन्होंने ये कहा है कि हिजाब उसमें कुरान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये गलत है। आप मंत्री साहब, आप एक बार कुरान शरीफ पढ़कर देखिए, तफसीर से पढ़िए, सूरह निसा पढ़कर देखिए, आपको पता चल जाएगा। और शहजाद साहब जो है बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने भी ये कहा कि हिजाब नहीं चलेगा, हिजाब नहीं है लिखा कहीं। तो मैं आप दोनों से निवेदन करती हूँ कि आप कुरान शरीफ को सूरह निसा पढ़िए और उसके ऊपर उसका तर्जुमा पढ़िए तो पता चलेगा आपको हिजाब की अहमियत क्या है। आपके घर की क्या सीनियर लेडीज जो है क्या पहले हिजाब नहीं पहनती थी, आप आज आए सियासत में और आपको पहले से क्या मालूम नहीं था कि हिजाब हमारे लिए कितना अहम है। आज आप दूसरों के इस पे खड़े रहकर कह रहे हैं कि हिजाब बैन है, ये ऐसा कहना गलत है और आप सबसे माफ़ी मांगे, इतनी गुजारिश है। मैं यहाँ हिजाब के इस एहतजाज में आई हूँ और इस एहतजाज का मेरा मकसद अपनी राइट के लिए है। मैं अपनी राइट के लिए, जो मेरी राइट है कि एजुकेशन इज़ माय राइट, हिजाब इज़ माय राइट। और यहाँ मैं कोई कम्युनिस्टलिज्म नहीं चाहती, हिंदू मुस्लिम, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि एक पीस ऑफ क्लॉथ, यानी आपको एक पीस ऑफ क्लॉथ से इतना क्या मसला होने लगा है? क्या एक पीस ऑफ क्लॉथ हमारी एजुकेशन के बीच की रुकावट बन रहा है? ये बैरियर क्यों बना रहे हो आप? ये जबकि ये हमारा मुल्क एक डेमोक्रेसी मुल्क है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस डेमोक्रेटिक में हर इंसान को अपने हिसाब से जीने का हक़ है, हर इंसान को अपने लिबास का इख्तियार करने का हक़ है, हर इंसान को अपने ग़िज़ा का इख्तियार है कि वो क्या खाए क्या ना खाए। तो किसी की थाली में झांकने का हक़ नहीं है, ना ही किसी को किसी के लिबास के मुतालिक आवाज़ उठाने का हक़ है। ये एक जमहूरी मुल्क है। हिजाब में रहकर हम एक हर पोजीशन पर जा सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या फिर पॉलिटिकल करियर हो, कहीं पर भी जाओ तो वहाँ पर हिजाब कोई मसला नहीं है। इतने सालों से जो हम अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर रहे हैं या फिर हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो उसमें अब तक कोई ऐसा नहीं था कि यार हिजाब रहा तो आएंगे नहीं लड़की, या फिर जो नॉन मोमेडियन है या जो हिजाब नहीं करते तो वो लोग के लिए एजुकेशन है, जो मोमेडियंस है उनके लिए ये बैन कर देना, या ऐसा नहीं, इतने सालों से नहीं था। तो ये बात आज क्यों उठाई जा रही कि हिजाब पहनने वाली को कॉलेज में एजुकेशन हासिल नहीं करने देंगे, या फिर उनका हिजाब है तो वो कॉलेज के बाहर ही रुका दिया जाएगा, या फिर अलाउ करेंगे तो ऐसा ये वो। इतने सालों से जो एजुकेशन दिया जा रहा था, सबको एक समान दिया जा रहा था, तो आज ये बात क्यों आई कि एजुकेशन उन्हीं को मिलेगा जो हिजाब के बगैर रहेंगे? अगर कॉलेज में आना है तो हिजाब उतर कर आओ, या फिर हिजाब पहनना बैन कर दिया जाएगा। हमारे इस्लाम में अल्लाह ताला ने खुद कुरान में बयान किया हुआ है कि हिजाब पहनना हर मुसलमान का हक है, उसे हिजाब करना चाहिए। इसलिए नहीं कि तुम्हारे एजुकेशन हासिल करने के लिए हिजाब नहीं चाहिए, हिजाब करना ही है। ये तुम्हारे एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम में हिजाब पहनने का हत्या हुआ है। हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। ये जो हिजाब का जो तनाज़ा चल रहा है, इसके मुखालिफत में हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। हिजाब ये जो है तो एक वुमेंस का, हमारा मुसलमान ख़वातीन का जो है तो एक राइट्स है। हिजाब जो है तो ये तो अल्लाह का हुक्म है। अगर हम किसी भी दबाव में आकर हिजाब के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हिजाब जो है तो पिछले 70 सालों में हिजाब कभी भी मसला नहीं रहा है। यूनिफॉर्म, ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म के साथ जो है तो मुस्लिम ख़वातीन उसके ऊपर हिजाब लेकर आज तक के तालीम हासिल करती आई हैं और आगे भी करती रहेंगी। हम किसी के दबाव में आकर या किसी के ज़ेर असर आकर हिजाब को नहीं छोड़ सकते। इसी तरह जितने कौम में अवामी मसाइल चल रहे हैं, जैसे किसानों का मसला हो गया है, भुखमरी है, बेरोज़गारी है, उन तमाम मसाइल पे से अपना ध्यान हटाने के लिए हुकूमत जो है तो रोज़ नए मतलब जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है वो वैसे मसाइल जो है तो खड़े करती है। इसी तरह पिछले कुछ दिनों में 3 तलाक का मसला था, हुकूमत ने उसको उठाया और उसी के साथ साथ जो है तो उसको बाद में बीच में वक्तन फ़वक्तन उसको हवा दी जाती है। इसी तरह आज जो है तो हिजाब के मसले को उठाया जा रहा है।